हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें शुरू के 5 कंसंट्रेशन टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था मोलैरिटी, जिसे हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के तरह से डिफाइन किया था। मोलैरिटी से बिल्कुल मिलता जुलता टर्म है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज़ नथिंग बट मोलैरिटी। ब्रॉड सेंस में कहें तो मोलैरिटी बहुत कॉमन टर्म है, फॉर्मेलिटी बहुत लेस नोन टर्म है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक है। जिसे हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही फॉर्मेलिटी बोलेंगे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मोल्स और मोल्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम मोल लिखते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, और जब हम फॉर्मोल्स लिखते हैं तो वेट अपॉन फार्मूला वेट लिखते हैं, यानी दोनों एक ही चीज़ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे मान लीजिए हम आयनिक कंपाउंड की मोलैरिटी निकाल लें, लेट्स से NaCl की मोलैरिटी निकाल लें, तो NaCl की मोलैरिटी निकालते वक्त हम मॉलिक्यूलर वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट टर्म कहने की जगह फार्मूला वेट टर्म कहें तो ज़्यादा करेक्ट होता है। तो मोल्स की बजाय फार्मोल्स कह दें तो ज़्यादा करेक्ट होता है। बट अदरवाइज बेसिक टर्म्स में कोई फ़र्क नहीं है। बट इन ए कॉमन प्रैक्टिस हम लोग मोलैरिटी ही यूज़ करते हैं। इवन आयनिक कंपाउंड आ जाए तो भी मोलैरिटी ही यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आयनिक कंपाउंड के लिए भी जब हम उसका फार्मूला वेट रख रहे होते हैं तो कॉमन प्रैक्टिस में हम लोग फार्मूला वेट की बजाय मॉलिक्यूलर वेट ही बोल जाते हैं, और इतना एक्सक्यूज चलता है केमिस्ट्री में। तो इस तरह से फॉर्मेलिटी इज़ नथिंग बट मोलैरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट करेक्ट अगर कहा जाए तो ये फॉर्मेलिटी होना चाहिए इन केस व्हेन कंपाउंड इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल, व्हेन सॉल्यूट इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल। मान लीजिए NaCl है तो उसमें फॉर्मेलिटी एंड फॉर्मोल्स कहना ज़्यादा करेक्ट होता है रादर देन मोलैरिटी। बट ठीक है, दोनों एक ही टर्म है, दोनों एक ही सेंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी इज़ नथिंग बट मोलैरिटी। चलिए आगे बढ़ें। फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को इन जनरल स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि स्मॉल m यहाँ पे मैंने सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट यूज़ किया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ लेट्स से m डैश। ठीक है, m डैश। तो मोलैलिटी इज एक्चुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक हम लोग सॉल्वेंट के बात नहीं करते थे, सॉल्यूशन की बात करते थे, लेकिन मोलैलिटी एक ऐसा टर्म है जो पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल होता है इससे डिफाइन करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो अगर मुझे मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखनी हो, मोलैलिटी m डैश, तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल W यूज़ कर लिया। कैपिटल W क्योंकि हम लोग ग्राम में लिखते हैं इसलिए 1000 से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तो हम लोग ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू 1000, और उसके बाद n की जगह मैंने W बाई m लिख दिया। तो ये मोलैलिटी का फाइनल फार्मूला आ गया। यहाँ पे जो कैपिटल W है दिस इज़ गोइंग टू बी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ऐसे ही ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल w से तो आप फेमिलियर ऑलरेडी हो। दिस इज़ गोइंग टू बी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम। ये बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इन जनरल जब तक हम मेंशन नहीं करते हम लोग वेट को ग्राम में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज़ हाउ मोलैलिटी इज़ डिफाइंड। सो कैन यू गेस मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? यस, क्योंकि इस पूरे फार्मूला में कहीं वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस वहीं आती है जहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आता है। तो कैन वी से मोलैलिटी इज ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से मोलैलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मोलैलिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेटिव बात है, ये हो गई। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ मैं एक्वस सॉल्यूशन के लिए
मोलैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहता हूँ। कहते हैं कि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी एंड मोलैलिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ ये कैसे है। नोट, फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, for a dilute aqueous solution, molarity and molality are approximately same. मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। किसी भी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी लगभग बराबर होता है। एक्वस एंड डाइल्यूट, ये दो इंपॉर्टेंट बात हैं। अगर पानी सॉल्वेंट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कह सकते। लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। लाइक मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। रादर इसको क्यों ना मैं ऐसे लिख दूँ, स्मॉल w अपॉन स्मॉल n अपॉन v इंटू 1000, ठीक है। एंड मोलैलिटी का फॉर्मूला है स्मॉल n अपॉन कैपिटल W इंटू 1000। अब देखते हैं, अगर v और w बराबर हो गया तो m और m डैश बराबर हो जाएंगे। चेक करते हैं। क्योंकि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है तो इसकी डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी मैं रफली 1 मान सकता हूँ, 1 ग्राम पर cc। क्योंकि डाइल्यूट है और एक्वस है तो लगभग पानी हो गया है ना। क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है तो पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट है वो लगभग सॉल्यूशन के वेट के बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। तो डेंसिटी 1 ग्राम पर cc है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी v के बराबर हो गया, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता चल गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन है v माइनस मास ऑफ, अच्छा इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूट का मास बहुत कम होगा, बिकॉज द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने v निकाला हुआ है। तो जो सॉल्वेंट का मास है जिसे हम लोग कैपिटल W लिखे हुए हैं सेकेंड फार्मूला में, वो v के बराबर हो गया, राइट। तो क्योंकि यहाँ से मुझे ये मिला कि v इज इक्वल टू कैपिटल W, हैंस m is equal to m dash, that means molarity is approximately equal to molality। बस ध्यान रहे कि डाइल्यूट और एक्वस यानी पानी सॉल्वेंट होना ज़रूरी है एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन होना भी ज़रूरी है। तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन आर आइडेंटिकल वैल्यूज़। एंड कई बार इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो पानी अगर सॉल्वेंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वी कैन एज्यूम दैट डेंसिटी इज़ 1, और डेंसिटी अगर 1 हो गया तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो याद रखना आप लोग कई जगह अपने को ज़रूरत पड़ती है। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कई बार मोलैरिटी दिया होता है क्वेश्चन में, मोलैलिटी निकालना होता है या उल्टा दिया हो, तो उस केस में यदि हमें जो इन्फॉर्मेशन है लाइक डेंसिटी पता हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता हो, तो हम इजीली मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स चेक कि किस तरह का रिलेशनशिप आता है। लाइक अगर मैं मोलैरिटी का डेफिनेशन लिखूं, m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन वॉल्यूम इंटू स्मॉल m इंटू 1000। नोटेशंस का मीनिंग आपको यूजुअल है जो हम लोग अक्सर अभी यूज़ करते आए हैं। ऐसे मोलैलिटी, ये मोलैरिटी हो गया और ये मोलैलिटी हो गया। मोलैलिटी m डैश इज इक्वल टू, दिस इज लेट्स से इक्वेशन 1, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू m, इक्वेशन 2। अब मेरा पर्पज़ क्या रहेगा, मोलैलिटी को मोलैरिटी से यदि मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे कैपिटल W निकालना पड़ेगा। कैपिटल W क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो चलिए कैसे निकालेंगे जस्ट देखते हैं। लाइक इस यहाँ से मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ 1000 W डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट
capital W can be written as weight of solution minus weight of solute. Weight of solution can be written as volume into density minus small w. Volume मैं निकाल चुका हूँ 1000 small w divided by small m capital M into d minus small w. ये हमने सॉल्वेंट का वेट निकाल लिया, राइट। अब यहाँ से सॉल्वेंट का वेट उठा करके मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा, दिस इज कैपिटल W। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, m dash is equal to 1000 W divided by small m into कैपिटल W की वैल्यू वहाँ से उठा रहा हूँ 1000 W divided by small m कैपिटल M into d माइनस स्मॉल w। यहाँ से आप देख रहे हैं स्मॉल w कॉमन आ रहा है, आप काट सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 1000 w डिवाइडेड बाई w को कॉमन ले लो और साथ ही साथ मैं इस स्मॉल m को अंदर भेज रहा हूँ। अंदर भेजेंगे तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1000 d डिवाइडेड बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ये w कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो m डैश इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 d माइनस m इंटू स्मॉल m और पूरे का डिवाइडेड बाई कैपिटल M, तो दिस बिकम्स m डैश इज इक्वल टू 1000 m डिवाइडेड बाई 1000 d minus small m capital M. This is going to the relationship, final relationship between molarity and molality. Molarity is equal to, यहाँ पे बाकी सब का मतलब यूजुअल है, ये आपका मोलैरिटी हो गया, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ हूँ। ये मोलैरिटी है, कैपिटल M मोलैरिटी है, ऑलरेडी सब मेंशन है। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, दिस इज गोइंग टू बी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड स्मॉल m इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये रिलेशनशिप यूज़ करते हुए कई बार कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मैं एडवाइस करूँगा कि बेटर है कि अगर और आसान तरीका आपको दिख रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से तो वो यूज़ करो रादर देन यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, बट अगर और कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट चीज़ें दी हुई हैं, तो आप पुट करके मोलैरिटी से मोलैरिटी में या मोलैरिटी से मोलैरिटी में कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं मोलैरिटी पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 7.45 ग्राम ऑफ KCl टू मेक 500 ml सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर cc। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम 500 ml, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 500 इंटू 1.2 कम्स आउट टू बी 600 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूट पता है मुझे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लेता हूँ ग्राम। नाउ वी कैन अप्लाई डायरेक्ट फार्मूला, जस्ट वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो मोलैरिटी m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W 1000, राइट। तो ये हो गया आपका 7.45। KCl का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 39 प्लस 35.5 गोइंग टू बी 74.5। 74.5 इंटू 600 माइनस 7.45 इंटू 1000 कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.168 m। ये यहाँ पर जो स्मॉल m लिखा हुआ है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि इन जनरल जो मोलैरिटी और मोलैलिटी को पढ़ते हैं या लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है। मोलैरिटी इन जनरल ऐसे लिखते हैं, जैसे 0.1 m कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पढ़ने का तरीका है 0.1 मोलर, इसको पढ़ते हैं 0.1 मोलर, ठीक है। और इसका मतलब होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1, तो दिस इज कॉल्ड एज 0.1 मोलर एंड दिस मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1। क्लियर?
ऐसे ही जब हम मोलैलिटी लिखते हैं, मान लीजिए मोलैलिटी 0.1 m लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं 0.1 मोलल, राइट, MOLAL, मोलल। 0.1 m यानी स्मॉल m जो यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है मोलैलिटी को एक्सप्रेस करने का। इसको रीड करेंगे ऐसे 0.1 मोलल, और इसका मतलब हुआ कि मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.1। ध्यान रखें, जो बच्चे नया ये सीखते हैं उनको ये ज़रूरत होता है, बिकॉज आगे बहुत समय तक चलते रहेगा इस तरह से। तो 0.1 के बाद अगर स्मॉल m लिखा हुआ है तो दैट्स एन स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ मोलैलिटी दैट रिप्रेजेंट्स कि मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.1। ऐसे कैपिटल M लिखा है दैट रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.1। क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। H2SO4 का सोल्यूशन है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है 4.9%, डेंसिटी दिया है, मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, एंड मोलैलिटी विद रिस्पेक्ट टू कैटायन एंड एनायन भी निकालना है। तो चलिए करते हैं। आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, इफ़ यू कैन रिकॉल, परसेंटेज वेट बाय वेट को मैं A से रिप्रेजेंट करता हूँ 4.9%, डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर cc या ग्राम पर ml। तो आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला बताया था स्ट्रेंथ निकालने का। वैसे तो इसको थोड़ा लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ यदि मुझे पता हो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर मुझे पता हो, तो मैं उसकी हेल्प से मोलैरिटी निकाल सकता हूँ, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन यूज़ करके। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इफ़ यू कैन रिकॉल, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 AD, तो 10 इंटू 4.9 इंटू 1.2 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आ गया। स्ट्रेंथ पता हो तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं। इफ़ यू कैन रिकॉल, मोलैरिटी वॉज स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये 10 इंटू 4.9 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट है 98, दिस कम्स आउट टू बी 0.6 मोलर, राइट। मोलैरिटी आसानी से पता चल गई। अब आपको मोलैलिटी निकालने के लिए दो तरीका है, मोलैरिटी पता है, डेंसिटी पता है, इंटर कन्वर्जन फार्मूला यूज़ कर लीजिए। आई सजेस्ट इंटर कन्वर्जन फार्मूला में ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, तो वाई डोंट वी गो फॉर द डायरेक्ट मेथड। लाइक मुझे दिया है कि 4.9% वेट बाय वेट है, तो अगर मैं सॉल्यूट का वेट 4.9 ग्राम मान लूँ तो सॉल्वेंट का वेट 100 माइनस 4.9 हो जाएगा, परसेंटेज है ना। और क्योंकि रेशियो लेना होता है मोलैरिटी के फार्मूला में, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W का रेशियो आता है, तो चाहे एक्चुअल वेट यूज़ करो या परसेंटेज यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेशियो तो आइडेंटिकल ही रहेगा। तो अगर मैं मान लूँ, वैसे तो आप इंटर कन्वर्जन फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द वेट ऑफ सोल्यूशन या मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 4.9 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 100 माइनस 4.9 दैट इज 95.1 ग्राम। अब आप मोलैलिटी का डायरेक्ट फार्मूला रख दो, दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m इंटू 1000। ये आपका आ जाएगा, स्मॉल w है 4.9 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 95.1 इंटू 1000 कम्स आउट टू बी 0.52 स्मॉल m। मोलैलिटी आ गया सोल्यूशन का। क्लियर? सोल्यूशन की मोलैलिटी अगर मुझे पता हो और सॉल्यूट मुझे पता है, सॉल्यूट है H2SO4, तो सोल्यूशन की मोलैलिटी और उसके कैटायन और एनायन के रिस्पेक्ट में मोलैलिटी अगर कंपेयर करेंगे तो खाली सॉल्यूट के मोल ही तो चेंज होंगे। अगर हम एच आयन का मोल निकालना चाहते हैं तो वो H2SO4 के मोल का ट्वाइस हो जाएगा। सल्फेट आयन का मोल निकालना चाहते हैं तो वो H2SO4 के मोल के बराबर रहेगा। लेकिन चाहे एच आयन हो, सल्फेट आयन हो, H2SO4 हो, सबके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सबके लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट तो आइडेंटिकल ही रहेगा कि सब बराबर मात्रा के सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं, यानी कि मोलैलिटी ऑफ एनी स्पेसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ दैट, W/m मोल है एक तरह से। तो जितनी H2SO4 की मोलैलिटी होगी उसका 2 गुना एच आयन की मोलैलिटी होगी, बिकॉज 1 H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ एच आयन। दैट मीन्स मोलैलिटी ऑफ एच आयन या मोलैलिटी विद रिस्पेक्ट टू एच आयन इज ट्वाइस द मोलैलिटी विद रिस्पेक्ट टू H2SO4। क्लियर? क्योंकि H2SO4 की मोलैलिटी और एच आयन की मोलैलिटी में कैपिटल W तो कॉमन रहेगा,
तो वेट मोलैलिटी जो है वो उसके डायरेक्टली मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और H2SO4 का मोल 1 है तो मोलैलिटी x है, और अगर H प्लस के मोल ट्वाइस ऑफ H2SO4 के मोल हो जाएंगे तो H प्लस के रिस्पेक्ट में मोलैलिटी 2x हो जाएगी। ईजी है, तो आप इतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है घूम घूम के। सिंपली H2SO4 का एक मोल में 2 मोल H प्लस बनता है, तो H प्लस की मोलैलिटी H2SO4 की मोलैलिटी के ट्वाइस हो जाएगा। तो मोलैलिटी विद रेस्पेक्ट टू H प्लस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0.52 and molality with respect to sulfate ion is equal to same 0.52। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया, थर्ड के आंसर्स हो गए, ये आपका सेकंड के आंसर हो गए, और ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। राइट, क्लियर। तो बड़ा गुड क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि कभी परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो तो उसको मोलैलिटी से कैसे कनेक्ट करोगे। क्लियर। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा IIT JEE 2014 का एडवांस लेवल का सवाल। अ कंपाउंड H2X having molecular mass 80 is dissolved in a solvent having density 0.4 gram per ml. Assuming there is no change in volume after dissolution, calculate the molality of 3.2 molar solution. I would advise कि आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिए। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की डेंसिटी दी हुई है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में कि सिंपली D दिया हुआ है और इंटर कन्वर्जन फार्मूला यूज़ कर लेंगे फटाफट। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, स्मॉल d दिया हुआ है, इंटर कन्वर्जन फार्मूला यूज़ कर लेंगे और गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो इंटर कन्वर्जन फार्मूला में स्मॉल d आता है वो स्मॉल d सोल्यूशन की डेंसिटी होता है, और यहाँ पे एक्चुअली सॉल्वेंट की डेंसिटी दी हुई है। तो ये बहुत की पॉइंट है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ मैं मान लेता हूँ लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 ml या 1 लीटर, एक ही बात है। ठीक है, 1 लीटर मैंने वॉल्यूम मान लिया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 1000 दैट इज 400 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट मुझे पता चल गया, और मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ। मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी 3.2 है, वॉल्यूम 1 माना है तो 3.2 मोल। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट मैंने निकाल लिया। अब आप मोलैलिटी का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, m डैश इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू 1000। n है 3.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 400, तो ये आपका आ जाएगा 8 मोलर। You can write 8 simply. 8 is the answer. Molality of the solution is going to be 8. Clear? इस सेक्शन में हम लोगों ने मोलैलिटी की कंसेप्ट सीखी, मोलैलिटी को मोलैरिटी में कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे ये सीखा, और मोलैलिटी पे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बचे हुए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb इसके बारे में सीखेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। राइट, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ डोंट forget to like and subscribe the channel.